गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास नंबर सिस्टम की होगी। ठीक है। क्या आप सब तैयार हो नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए? बिल्कुल आप तैयार हो। ये आपका सिलेबस रहा थ्रू आउट, जो कि 80 मार्क्स का है। नंबर सिस्टम इजी टॉपिक में से आता है। ठीक है, इजी टॉपिक्स में से आता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक ना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी बच्चे से ये बन भी जाते हैं। ठीक ना। हाइड वीडियो, स्टॉप वीडियो। क्या हो रहा है? देख लेते हैं ना। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस दिखलाया जा रहा है यहाँ पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रूफ √2, √3, √5 इरेशनल, ये प्रूफ करनी रहती है। और ये एक ये टाइप का। ठीक ना। ये आती है 3 मार्क्स में और ये वाला आता है 2 मार्क्स में। ठीक है। इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से एकदम फिक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल फिक्स टाइप। फिक्स्ड क्वेश्चन, फिक्स्ड टाइप क्वेश्चन। पहला आता है प्रूफ √2, √3, √5 इरेशनल। ये क्वेश्चंस आती है, सभी का क्वेश्चंस एक ही जैसा होगा, जो कि ये 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक ना। प्रूफ 2 + √5 इज इरेशनल। ये कितने मार्क्स में आएगी? ये आती है 2 मार्क्स में। अगर कोई बच्चा एकदम पास होने की इच्छा रखता है तो ये चैप्टर सबसे आसान। प्रूफ 4 to the power n कैन नेवर इंड विथ 0। 4 to the power n हो या 6 पे पावर n, ये दो क्वेश्चन। ठीक। इसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ और एमसीक्यू। रेशनल, इरेशनल, रेशनल या इरेशनल। ठीक है। एक आता है प्राइम नंबर गेम। प्राइम गेम, ये जो क्वेश्चंस आती है ये केस बेस्ड में आती है। कहाँ आती है? केस बेस्ड में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपका एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। आप देखोगे आज ही के क्लास से कैसे आपका क्वेश्चंस एग्जाम का बनता है, बिल्कुल आज के क्लास से। ज्यादा मैं टाइम लूंगा ही नहीं। कमेंट मेरे पास आया है, पीडीएफ भेज देंगे ना आप? बिल्कुल मैं भेज दूंगा। बिल्कुल भेज दूंगा पीडीएफ। यहाँ पे लिखते हैं रियल नंबर।
यहाँ पे लिखते हैं रियल नंबर। एकदम आराम आराम से सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। माइक यही रह गया। बिना माइक का पढ़ा दे। माइक्रोफोन डिटेल। नंबर सिस्टम। रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं। रियल नंबर में दो तरह के नंबर, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। ना ज्यादा बताऊंगा ना ही कम बताऊंगा, जो एग्जाम में आएगा सीधा वही बताऊंगा। रियल रेशनल नंबर और इधर इरेशनल नंबर। ठीक ना। इन दोनों में आपका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ये जो √2 है ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक ना। ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे। रेशनल नंबर का तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। उसके बाद रेशनल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? बोलोगे रेशनल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन। यहां पे मैं लिखूंगा इंटीजर और इस तरफ लिखूंगा फ्रैक्शन। ठीक है। कोई बच्चा बोला होगा लाइन मार दीजिए, मतलब लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां से। रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया ना। फिर रेशनल नंबर दो पार्ट में बटेगा। पहला इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। पहला इंटीजर और दूसरा क्या, किस चीज में? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो जानते हैं, जो फ्रैक्शन में रहेगा इंटीजर फिर दो तरह से, एक होल नंबर और दूसरा निगेटिव इंटीजर। पहला होल नंबर, पहला होल नंबर यहां लिखोगे होल नंबर, होल नंबर और फिर निगेटिव इंटीजर। ठीक है। फिर होल नंबर जो आपका है, ये जो आपका होल नंबर दिखलाई दे रहा है, ये फिर एक जीरो और नेचुरल नंबर में हो बनेगा। ये एक जीरो हो गया और फिर ये कैसा हो गया? नेचुरल नंबर। देखिए, अब जितना भी अपना लोग पढ़ते हैं ना, ऑड इवन प्राइम कंपोजिट, इसका दो मेजर डिवीजन है। पहला प्राइम, दूसरा कंपोजिट। ठीक ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक ना। प्राइम नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक ना। आप देखते हो ऑड इवन
परफेक्ट स्क्वायर, ये सब इसी में आ जाती है। ठीक ना। इंटीजर में आप देखोगे 0 1 2, फिर -1 -2। होल नंबर में क्या आएगा, बोलोगे 0 1 2 3। निगेटिव इंटीजर में क्या आएगा, -1 -2 -3, इस तरह से। जीरो में तो जीरो आ जाएगा, और फिर नेचुरल नंबर में 1 2 3, इस तरह से। ठीक। एग्जाम का सबसे ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक ना, रेशनल और इरेशनल पहचानने के लिए। ठीक ना। रेशनल नंबर का डिफिनेशन, ठीक है, एग्जाम में आता है पहचानने के लिए। ठीक है ना। द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, वेयर, पहला पॉइंट लिखोगे, P&Q आर इंटीजर। जब ये मैं 9th क्लास में पढ़ाता हूं तो इस पे बहुत बहुत क्वेश्चंस कराता हूँ, बच्चों को परेशान कर देता हूँ। P&Q आर इंटीजर, ठीक ना। यहां पे लिख सकते हो को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर। ठीक ना। 10th में आ गए हो तो थोड़ा डिफिनेशन में मॉडिफाई कर लेते हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो फ्रैक्शन वाला हो गया। एक दूसरा डिफिनेशन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, को प्राइम क्या होता है। वैसा दो नंबर जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना। अगर को प्राइम नहीं याद रहता है तो ऐसे लिख सकते हो, P&Q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक। एक इसी का दूसरा डिफिनेशन है कि जो कि एग्जाम में आपका काम आता है। ठीक ना। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा होगा, ना ही रिपीट कर रहा होगा, इस तरह का नंबर आप भी बहुत सारा लिख सकते हो। जैसे 0.10, 110, 1110, 1111, इस तरह का नंबर। ठीक ना। अपने मन से भी लिख सकते, जैसे 21 हुआ, 221, 2221, 22221, इस तरह से। ठीक ना। इस तरह से आप बहुत सारा नंबर लिख सकते हो जो कि आपके एग्जाम में। ये आप बताइए, बताए हो क्लास में। एग्जाम्पल 16 and 25, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है। इसके अलावा शायद अब क्लास 9th में याद करो, हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपका, आपको। ठीक ना। A² -B² इक्वल टू A+B और A-B। ठीक ना। इस पे सीबीएसई P/Q में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक ना। कैसे, √5, ऐसे 3 - √5 इज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्राइम, ऑप्शन नंबर बी रेशनल,
ऑप्शन नंबर सी इरेशनल। ऑप्शन नंबर डी नन। ये क्वेश्चंस 2024 में पहली बार पूछा गया था, 2025 में भी पूछा गया है। बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो, एक ही संख्या प्लस में है और माइनस में है, 3 का स्क्वायर करेंगे और √5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 9 - 5 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 कैसा है? रेशनल नंबर। इसीलिए मैं ये फॉर्मूला को ध्यान में रखने के लिए आपको बोलता था। एक और है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक ना। 219 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर इज पहला। ऑड नंबर इवन नंबर निगेटिव इंटीजर नन। ऑप्शन नंबर बी पूरा बनाने का जरूरत है आपको नहीं, ठीक ना। कौन सा फॉर्मूला? बस दोनों को एक बार ऐड कर दोगे। जैसे ही आप ऐड करने जाओगे, जैसे ही आप ऐड करने जाओगे तो एक डिजिट आपका जीरो बन जाएगा। माइनस करोगे कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। एक डिजिट जीरो बन गया और यहाँ एक डिजिट कितना, अब आगे कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। लास्ट में कितना आ रहा है? जीरो। ये इससे क्या शो करेगा? इससे क्या शो करेगा बोलोगे? इवन। कैसा नंबर है? इवन नंबर। यहां से किसी को कोई परेशानी? ये वो क्वेश्चंस है जो टीचर को कराना चाहिए। एक क्वेश्चन आप देख लोगे ना तो आपके आंखों में पानी आ जाएगा। रुको, अपने पास क्वेश्चंस होना चाहिए। जो मेरा स्कूल, नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा जी, मालूम चला क्वेश्चन आउट हो गया। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। रुको, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम जानते हैं अपना लोग? बोलोगे हाँ सर जानते हैं, ठीक ना। एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा तो मैं करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। सेट 1 में पूछा था। इतना बार सारा क्वेश्चंस करा लिए हैं ना तुम, सेट पूछ दोगे वहां तक मुझे याद हो जाता है। ये जो क्वेश्चंस देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार। ये जो आपके नीचे में जो ट्रायंगल लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए रेशनल नंबर, ठीक ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये आपको बताना है, ठीक ना। ऑप्शन ए बी सी में से बताना है, ठीक ना। ये जो आप पेरीमीटर जो वर्ड यूज करते हो ना, पेरीमीटर कहने का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड। इसमें तो एक साइड 3 है, एक साइड 2 है, तो पैथागोरस थ्योरम का यूज करके ये कितना हो जाएगा बोलोगे? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? √13।
तो सम ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + √13, ये हो जाएगा 5 + √13। ये कैसा है बाबू, ये तो इरेशनल नंबर आ गया ना। तो पेरीमीटर बोल रहा है रेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। कैसा आ गया, फॉल्स। अब पता चला मैं क्यों बता रहा था, ये क्वेश्चन देख के आपको आंसू आंसू आ जाएगा, बच्चा सोच भी नहीं सकता है, लेकिन हम क्वेश्चन पहले ही करा दिए थे। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर का स्क्वायर करोगे रेशनल नंबर ही आएगा, ये कैसा है, ट्रू। एग्जाम में आपको ये जो नीचे वाले स्टेटमेंट है वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे, पहले वाला ही फॉल्स है, तो पहले वाले फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर डी, आगे तो देखना भी नहीं। इस तरह के अपने पास बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक ना। मेरा आदत रहा है स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराना। पढ़ाइए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराइए, बच्चे को परेशान नहीं होने दीजिए। अब आता है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। बोलेगा ये कौन सा टीचर है, आधा चैप्टर खत्म होने को है तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। कमेंट पढ़ ले रहे हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होते हैं। आप ये क्लास ना 7 क्लास होगी नंबर सिस्टम के ऊपर, आप इतना क्लास कर लीजिए, आप उसके बाद फिर से मैसेज करोगे नेक्स्ट क्लास में, जब 7 क्लास हो जाएगी ना तब देखना। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले आना चाहिए नेचुरल नंबर। कौन सी नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा आपसे, तो ऐसे कॉपी में रिप्रेजेंट करोगे, मेरे पेन पे ध्यान देना, एक एन लिखेंगे, ठीक, और इसके पीछे पे ना इस तरह से एक और लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे ताकि ये बोल्ड लेटर हो जाए, ठीक ना। एक एन ऐसे लिखे और एक डबल लाइन खींच दो इस तरह, समझ में आया। अगर इसको सेट के फॉर्म में लिखना होगा, एक डब्बू के फॉर्म में, तो ऐसे लिखोगे, छोटा 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक ना। ये मैं कुछ उद्देश्य से बता रहा हूं, ठीक ना, ये मैं कुछ उद्देश्य से बता रहा हूं, ठीक ना। उसके बाद आपको होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को किस सिंबल से डिनोट करूंगा, तो बोलोगे सर जो भी सिंबल से डिनोट करना है कर लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता। डब्लू ऐसे लिखोगे और इसके बैक साइड में इस तरह से एक लाइन खींच दोगे ताकि वो बोल्ड हो जाए, ठीक ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डब्लू को 0 इसमें लिखो, 1 2 3 4, जितना जरूरत है उतना ही बताता हूँ, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको आनी चाहिए पहले से।
नहीं आ रहा है तो मैं पहले से सिखला दे रहा हूँ जी, ऐसे थोड़ी आपको मायूस होने दूंगा मैं। इंटीजर, इंटीजर को ना सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल, ठीक ना, इस तरह से, जेड से, ठीक ना। जेड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जेहलीन, जेहलीन, ठीक है। सर तो सिंबल बनाने में प्रॉपर डबल लाइन दिखना चाहिए या फिर सिर्फ बोल्ड लाइन होनी चाहिए, जरूरी है। देखो अपना लोग जो कॉपी पे लिखते हैं ना, उतना टाइम अपने पास रहता नहीं जिसको इस तरह से बोल्ड करते रहे, नहीं। एक बार एन लिखे ऐसे लाइन खींच लो, हो गया। उतना टाइम है नहीं जो आप ऐसे करके इसको बोल्ड करोगे, नहीं। स्मार्ट बनिए। कहाँ चला गया? अरे भाई साहब। और कुछ कमेंट आ रहा है, थोड़ा पढ़ लिया जाए। हम्म। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट तो बनाई। जहलीन का जो मतलब होता है ना, टू काउंट, इसका मतलब होता है, इसीलिए इसको सिंबल जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। ऐसा नहीं सर, आई है, आई से, आई से जो सिंबल को करते हैं ना, इमेजिनरी नंबर को करते हैं, अभी उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। सिंबल ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। आप बुक में देखोगे लिखा हुआ है बोल्ड लेटर, ये जीरो हो गया, वन हो गया, इस तरफ -1 हो गया, -2 हो गया, बिल्कुल 11th में आई के बारे में, 11th में। इंटीजर, जहलीन ये हो गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका आंसर दीजिए तो आप सभी लोग। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक ना। जो जीरो है ना, ये न्यूट्रल है, NEUTRAL, न्यूट्रल। एक और ऑब्जेक्टिव, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, जीरो, -1, 1, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट आपका हमेशा राइट साइड में होती है, लार्जेस्ट राइट साइड, ठीक ना। स्मॉलेस्ट लेफ्ट साइड। ये जो आपका जो नंबर लाइन है, जीरो, -1, निगेटिव में लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा है? बताइए, 10th में आके गलत बता रहे हो, कैसे काम चलेगा? -1। आपको एहसास नहीं है ये सब चीजों का, आपका प्रोबेबिलिटी में पूछ लेता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक और इसमें सीखो, नन निगेटिव, नन निगेटिव इंटीजर।
जो निगेटिव नहीं है, और एक होता है नॉन पॉजिटिव। ऊपर वाला क्या है, नन निगेटिव। नन निगेटिव में क्या है, जो निगेटिव नहीं है, यानी 1 2 3 4। नन पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो -1 -2 -3 -4। अब बोलोगे सर जीरो क्या है? आप बोला है नन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है, तो जीरो भी तो निगेटिव नहीं ही है ना जी। जितना बोला जाए उतना ही क्वेश्चन में सुनना है, ठीक ना। ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, तो ये दोनों में लिखा जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब नन निगेटिव इंटीजर, ठीक, नन पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपसे ये पूछता है ना निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3। पॉजिटिव इंटीजर, आगे कहीं पढ़ने जाओगे तो मुझे याद करोगे, हाँ सर ने पढ़ाया था। पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, 1 2 3। अंतर समझ में आया दोनों में? सर आज के लिए इतना ही, इतना ही। थोड़ा एक एक टॉपिक और 2 मिनट का है, वो बता दे रहे हैं, उसके बाद बंद कर देंगे, ज्यादा हो रहा है। ठीक, बस 2 मिनट, 2 मिनट बस दीजिए। प्राइम नंबर, दोज नंबर, दोज नंबर विच हैव only, which has only, which has only two factor, two factor, except one, which have only two factor, factor one and itself, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, प्राइम। एक और है, वन इज नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर वन प्राइम हो जाता है ना, तो इसके आगे वाला कोई नंबर प्राइम होने ही नहीं देता है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक ना। कुछ प्राइम नंबर लिखते हैं जो आप याद रखना। सबसे पहले तो मैं 2027 लिखता हूँ और 2029 लिखता हूँ, ठीक ना। ये जो 2 साल है आने वाला है, तो इसीलिए इसको क्या बोलती है, प्राइम पहले से। 2027 और 29। अब लिखिए आराम से, 2 3 5 7 11, इस तरह से। फिर आएगा एक 97, 9997, ठीक है ना, इस तरह से। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50? यहां से सीबीएसई पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चंस दिखेगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50, बताइए जल्दी से।
50 एंड 100, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 10, टोटल हो जाएगा 25। 1 एंड 100, एक और 100 के बीच में कितना प्राइम आ जाएगा, बोलोगे? 25। किसी को कोई दिक्कत? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर कैसे कैलकुलेट किया? देखो ये तो हमने याद रखा है, ठीक ना? याद करें, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, नो फॉर्मूला। कोई बच्चा पूछ रहा है सर 100, हाउ मेनी प्राइम बिटवीन 100 एंड 200? तो ये नीचे वाला पूछता नहीं है, ठीक ना, ऊपर वाला ही पूछता है। ये होगा 21। ब्रिज कोर्स का फायदा, कोई कोई बच्चा, वही ना मुझे याद आ रहा था, ठीक ना, हम ये कभी तुम लोग को पढ़ाए हैं और उसमें हम डांट डांट के पढ़ा रहे थे, तुमको याद आ रहा था ये पढ़ाए हुए, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कब पढ़ाए। ये 9th में भी पढ़ाए हैं आप? 9th में भी पढ़ाया है ना, ब्रिज कोर्स में भी पढ़ाए थे, याद आ गया, ब्रिज कोर्स तो हम भूल ही गए। देखो पीवाई के क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अपने स्कूल का एग्जाम होगा ना तो ये वाला क्वेश्चन दे देगा, अभी नहीं, बाद वाला में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। एक देख सकते हो पाई कैसा है, इरेशनल, और 22/7 कैसा है, रेशनल। धन्यवाद, आज का सेवा समाप्त। कल छुट्टी है, उसके बाद फिर मंडे को पढ़ते हैं, फिर यही जोश उमंग के साथ। बाय। सर स्कूल का कोई बच्चा ये वीडियो देख लिया तो वो क्वेश्चन लीक कर दे। बात तो सही बोल रहा है जी, इसी बहाने तो अगला दिन से वीडियो देखेगा। देखो अगर क्वेश्चन लीक कर, उसको पहले पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर जैसे ही पढ़ेगा वो कॉन्सेप्ट समझ गया, बस इसी बहाने पढ़ तो लेगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुपके से पढ़वा लेगा, इसी बहाने वीडियो आके देखेगा, पूरा सीख लेगा। स्मार्ट टीचर। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय। स्कूल में जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप उस होमवर्क को करिए, ठीक ना, मैं जो क्लास करा दे रहा हूँ इसको सिर्फ रिवाइज करते रहिए, ठीक ना, इसमें एक्स्ट्रा से होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके चेहरे का मुस्कान, हैप्पीनेस भी जरूरी है, जिंदगी जीना भी जरूरी है। मालूम चला सुबह उठो, स्कूल जाओ, होमवर्क लेके आओ, होमवर्क करो, सो जाओ, सीखने में